और मेरे शुभचिंतकों का हाथ है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस सम्मान के लिए और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। अक्सर हम लोग जिस गांव समाज से आते हैं उसमें हमारे खासकर अभिभावकों के द्वारा कुछ अभिभावकों की ऐसी मंशा होती है कि हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, तुम काम करो घर का। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है क्या? कभी नहीं। इनके अभिभावक जो है हम नमन करते हैं ऐसे अभिभावक को जिन्होंने अपनी बेटी को कभी भी बेटों से कम नहीं समझा। हमारे बीच इनके पिताजी उपस्थित हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपने बेटी को पढ़ने के लिए आगे किया तो गांव समाज के लोग भी कहते होंगे फल्ला बाबू बेटी को नहीं पढ़ाबो, बेटी तो दूसरा घर में सके, ऐसा सुनने मिला क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। हमने बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं बुझा समझे हैं। जहाँ तक होगा हिम्मत हम इनको पढ़ाएंगे। आप सर यहाँ के अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कल उनके बच्चे इस स्टेज पे आए? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना है, नाम रोशन दोनों करते हैं। बिल्कुल सही। अगर बेटा मान है तो बेटी सम्मान है, तो एक बार जोरदार ताली इन अभिभावक के लिए। अब हम प्रज्ञा भारती को दो शब्द के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रज्ञा भारती के बारे में बता देना चाहूंगा। इन्हें हम और इनके अभिभावक भी उपस्थित हैं, उन्हें भी हम बुलाना चाहेंगे। हेलो। प्रज्ञा भारती शुरू से ही शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ी है। उनके भाई भी आए हैं, भाई जी, उनका भी हम जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहेंगे। तो हम इनके भाई जी का नाम ज्योतिष कुमार है। अब हम इनसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। आप इस गौमूत्री वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में दो शब्द बताएं और अपने जर्नी के बारे में भी बताएं। आदरणीय गौमूत्री वेलफेयर फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ सभी बैठे माता पिता तुल्य इस ग्राम के अभिभावकगण और हमारे प्यारे बच्चों हैं जो अलग अलग संस्थान से आए हुए हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी है। जितना सम्मानजनक उन बच्चों के लिए है जो पढ़ लिख करके एक साल की मेहनत पे और अपनी जो अंक लाए हैं उन्होंने, वो तो बहुत ही सम्मानजनक बातें हैं। लेकिन इतने जो विद्वत जन हमारे बीच हैं जो अब इतनी कीमती समय अपना हमारे बीच दे रहे हैं, वो भी कम बड़ी बात नहीं है। और हमारे गंगोत्री समाज में जो पहले कुरीतियाँ थी, जो कि महिला को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था कि लड़कियां हैं बाहर कैसे जाएंगी, वो पढ़ेंगी कैसे, उन्हें देख करके गलत भावनाएं भी लाती थी। अभी देख रहे हैं कि हमारे बीच बच्चियां आ रही हैं, अपनी कलाओं के माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रही हैं। जो झांसी का रोल कभी ले रही हैं तो कभी डांस का ले रही हैं, वो आज उन क्रूरती को हटा कर देखी है और हमारा समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। ये अग्रसर हमारे विद्वत जन जो हमारे बीच समय दिए हैं और हमें जो शिक्षा दिए हैं, उन्हीं का परिणाम है। हमें लगता है कि नारी भी पुरुषों से कम नहीं है अपने समाज में भी। आज बहुत सारे ऐसी बेटियां यहाँ पे उपस्थित हैं जो अव्वल रैंक ला करके हमें ये संदेश देती है कि उन्हें यहाँ पे नहीं दबाया जाए, उन्हें और आगे बढ़ाने की चेष्टा किया जाए कि उन्हें और आगे एक पदक होता है। उदाहरण के लिए एक पदक होता है, यदि उनकी डोर माँ बाप होते हैं, यदि उनकी डोर माँ बाप है
अचानक टूट के जमीन पे गिर जाएगी, उसी तरह से बेटियां हैं कि पता नहीं बेटी भी है और उनकी डोर माँ बाप के हाथों होती है। यदि वो माँ बाप अपने पतंग को जितनी आसमान में उड़ाएंगे वो उतनी ही सफलता पाएंगे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप भी अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, तभी यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोई इंटर में टॉप कर दिया है, तो कोई मैट्रिक में टॉप कर दिया है, कोई अलग संस्थान में भी अपनी आवाज़ बुलंद करके बोल रही है। यदि आज मैं भी इस मंच पे 2 बातें कह रही हूँ, यदि अपने दिल की बात आप लोगों से सहमति से कह रही हूँ, तो आज मैं ये माइक पकड़ने योग्य अपने माँ बाप और भाई की वजह से हूँ। आज समाज हमें भी सपोर्ट किया है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ी नहीं हूँ, बल्कि यहाँ जितने भी अभिभावकगण हैं उनकी आशीर्वाद साथ है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। अदरवाइज यदि देखा जाए तो हमारे देश में ज़्यादा पुरुषवादी हम लोगों का जो रहा है हाल फिलहाल से कि पुरुषवादी समाज रहा है। तो मातृ सत्तात्मक देश तो पहले थी, जो हड़प्पा सभ्यता में देखी जा रही थी, वो मातृ सत्तात्मक देश था। लेकिन कुछ हाल फिलहाल जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ तो पुरुषवादी देश आ गया, जहाँ पे स्त्रियों का बहुत वो पिछड़े वर्ग की शिकार हुई, जो कि अब उभर के आ रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गंगोत्री समाज ही नहीं है, हर समाज से देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ हमारे समाज से बहुत पीछे रही है बेटियां, तो उन्हें आगे जाने की जो मौका मिल रहा है, तो ये देखने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है मुझे। और रही बात हमारी जो भी बच्चियां हैं, जो भी अच्छे रैंक से यहाँ तक आई हुई हैं, और इतना सौभाग्य की बात है कि आज भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी है, जो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उनकी जो शिक्षा लाइन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा है। यदि उनकी जीवनी को देखा जाए तो वो जब स्कूल से लेकर के वो ये तक PhD तक की पढ़ाई की है, वो संघर्षपूर्ण ही देखा जा रहा है कि वो जब स्कूल में गए तो छुआछूत जातिवाद उन्हें बहुत देखने को मिला है। और रही बात तरह तरह की बाधाएं भी आई हैं, जो उन्होंने जातिवाद या फिर और भी जो भी वो संविधान लिख पाए, क्योंकि वो एक बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं और वो अपनी मेहनत के क्षेत्र पे, अपनी शिक्षा के कार्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम इतना ऊंचा कर दिया जो एक संविधान का निर्माण कर पाए। तो हमें लगता है कि जो भी बच्चियां पढ़ाई हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, वो शिक्षा को ग्रहण करते हुए कोई भी कार्य करें। हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में वो संविधान लिखें, क्या पता वो अपने जाति का या फिर कोई भी काम का अपना स्वर्ग पद से कोई अलग काम लिखते जो नाम पूर्वक हो। और रही बात मेरी परिचय की, तो मैं टप्परडोला के ग्राम से आती हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा नवलछा से हुई है, क्योंकि मेरा गांव जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे शिक्षा उस टाइम पे उतनी उपलब्ध नहीं थी। तो हमारे जो गार्जियन हैं, जो मेरे पिता हैं, वो भागलपुर SR+2 स्कूल में लाइब्रेरियन पद पे हैं। तो उनकी सोच से और हमारी माता जो कि लक्ष्मीनिया मध्य विद्यालय स्कूल में शिक्षिका हैं, उनकी सोच से हमें सब दिन नवलछा में रखा गया और वहाँ पे ही दीक्षा हुए मेरे। तो मैंने वहाँ से ये सीखा कि हम शहर में हैं, मुझे वो उपलब्ध प्राप्त है हमारे पास वो कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ रही हूँ। जिन बच्चियों को जो गांव से बिलोंग करती हैं, जिन्हें पाबंदी है कि वो अपने सड़क तक नहीं निकल सकती, तो उनकी क्या हालत होती होगी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ और सबके गार्जियन से ये संदेश कहना चाहती हूँ, लड़की हो या लड़का, यदि वो कोई भी क्षेत्र पे जाना हो तो उन्हें मना नहीं करें, उन्हें आगे दें, उनकी भावनाओं को समझें। यदि आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, हो सकता है वो आपकी भावनाओं को बदल करके कुछ अच्छा काम करे और अपना नाम ऊंचा करे। मैं खेल से हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी बराबर का भाग लेती हूँ, क्योंकि यदि जिंदगी जीना है तो नॉलेज उतनी ही ज़रूरत है जितनी खेल तो हमारा सपना है। वो मेरा
एक सपना है कि मैं अच्छा देश के लिए कर पाऊँ, लेकिन यदि नॉलेज नहीं रही तो खेल कोई काम का नहीं। यदि कोई खेल में भी आगे बढ़ते हैं तो नॉलेज को पीछे ना छोड़ें। उन बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है। और बाकी बात अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। धन्यवाद। हेलो।